हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं परसेंटेज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक, किसी संख्या का, इसको थोड़ा सा, किसी संख्या का 31.66% 1140 है तो वो संख्या ज्ञात करे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना परसेंटेज कितना बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है 31 पॉइंट कितना दिया गया, 66% दिया गया। ठीक है, देखिए इसका दशमलव तोड़ना बड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, इसीलिए क्या करना, कुछ चीजें जानना। जैसे 0.33 है तो इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है, और 0.66 है तो इसका फ्रैक्शन कितना, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 31.2/3% लिख सकते हैं। जैसे ही पूर्णांक को हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 93, कितना आ रहा, 95/3, और प्रतिशत है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 के टेबल में काटिए, 19 बार में जाएगा, ये कितना बार में, 20 बार में जाएगा। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन बनेगा 19 बटा कितना बनेगा, 60 का बनेगा। इसका मतलब हम लोग का मूल संख्या 60 है, और ये परसेंटेज लेके वो कितना हो गया, 19, और यहाँ पर संख्या कितना है, 1140। तो 19 यूनिट किसके बराबर, 1140। तो देखिए दोस्तों, ये कितना गुना होगा, 60 गुना होगा। तो यहाँ भी मूल संख्या से कितना गुना कर देना, 60 गुना कर देना। तो कितना आ गया, 3600। इसका राइट आंसर कितना, 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वो संख्या हाँ, तो वो संख्या 116.2/3 हो जाती। तो संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया है, 116.2/3%। इसका फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। जैसे 116.2/3 परसेंटेज है, इसको तोड़ दीजिए तो यहाँ 100% आ गया, और प्लस 16 कितना आ गया, 2/3%। ठीक है, देखिए 100% का कितना होता है, 1 आ जाएगा, और 16.2/3 का आ जाएगा 1/6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 6 कम 6 कितना, 7। इसका मतलब ओरिजिनल संख्या 6 है और बन गया 7। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यह 6 था, हो गया 7। तो यहाँ पर कितना इंक्लूड किया है, 1, और यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 850। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 850 के बराबर है। ठीक है, तो 6 यूनिट, मूल संख्या तो हम लोग आई है, तो 6 इंटू कितना, 850। ठीक है, तो यहाँ गुना कर दी 0 इस 51। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5100। नेक्स्ट देखिए, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9.1/11% कम कर दिया जाता तो उस संख्या 1210 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। पूरा खेला फ्रैक्शन का ही है। देखिए 9.1/11% अगर है तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/11। ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/11। अब देखिए मूल संख्या मेरा 11 है, और 1 यूनिट कम कर दिए तो कितना हो गया, ये 10, और वो संख्या कितना रह जाती है, 1210। यहाँ 11 था, रह गया 10, तो 10 यूनिट किसके बराबर है, 1210 के बराबर है। तो ये कितना गुना हो रहा है, 121 गुना, 10 के साथ 121 कर दोगे तो 1200 आ जाएगा। दिक्कत है तो 10 को इससे भागा करके यहाँ लिख देना। अब यहाँ भी हम लोग कितना करना करेंगे, 21, तो यहाँ आ जाएगा 133, कितना आएगा, 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्या बोल रहा, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होता है। तो k का मान बताओ। देखिए दोस्तों, यहां संख्या k है,
और k के साथ ये कितना गुना किया है, 30% गुना किया, तो 30 बटा कितना हो गया 100 बराबर k का, देखिए प्राप्त संख्या k से 170% क्या है, अधिक है। देखिए 170 को लिखेंगे परसेंट मतलब 100 हो गया, इससे अधिक है तो इसमें ऐड कर देना है, तो k का हो जाएगा 270 बटा कितना आ जाएगा 100। अब 100 काट दिए, k काट दीजिए, 3 0 काट दिए, 3 9 27, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि m का 70% n का 40% बराबर, यदि m का 70% बराबर n का 40% और n बराबर m का x% है तो x का मान निकालो। सबसे पहले क्या हम लोग बराबर करेंगे, जैसे m है, m का कितना परसेंट है, ये 70%, ठीक है 70 बराबर n जो है n का कितना परसेंट आ जाएगा 40%, ठीक है बराबर है। तो 100 काट दिए, 0 0 काट दिए, देखिए m का वैल्यू ये आ जाएगा और n का वैल्यू ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पर m लिखे और यहाँ पर क्या लिखे n, तो m का वैल्यू आ गया 4 और n का वैल्यू कितना आ गया 7। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला आपका, n बराबर m का x%, यही बोला है ना, तो n के जगह में n का लिखिए 7 और m के जगह में 4 इंटू कितना x बटा कितना 100। अगर हम इसको काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, क्रॉस गुना होता है, तो x बराबर 7 25 से कितना 175, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 175 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 अप्रैल महीना में आया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोला, अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है। अब क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बनाएंगे। अब 20% कम है तो 20% जो है इसका फ्रैक्शन 1/5 बनेगा, 20/100 1/5। तो ये जो 5 है ये दादी का भार है, किसका भार है, दादी। तो देखो ये यहाँ लिखते हैं अंकिता और यहाँ पर लिखते हैं दादी, तो दादी का अगर 5 यूनिट है तो अंकिता का 1 यूनिट कम होगा, तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए आगे पढ़िए, दादी का भार उसके पति से 26 किलो कम है जिनका भार 81 किलो है। इसका मतलब दादी का पति का भार 81 किलो है, मतलब दादा जो है अंकिता दादा, इसका भार 81 किलो और इससे उसका दादी 26 किलो क्या है कम है। तो यहाँ अंतर कितना आएगा 55 का आएगा। और यहाँ पर दादी कितना यूनिट है 5, तो 5 यूनिट किसके बराबर है 55 के बराबर है। तो कितना गुना हो रहा है 11 गुना। तो यहाँ भी अंकिता के साथ कितना गुना कर दीजिए 11। तो अंकिता का मतलब भार जो होगा 44 किलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या पूछा, यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलो भारी है तो अंकिता के भाई का भार बताओ, तो 8 किलो इसमें ऐड कर दीजिए, 44 8 कितना आ जाएगा 52 केजी जो है अंकिता का भाई का भार है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चल गया, दिखाते हैं, हाँ 52 किलो, ठीक है। तो इसका कितना जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, दो संख्याएं x और y है, इस प्रकार है कि x का 18%, ध्यान से देखो x का 18%, ठीक है, प्लस y के 8% का योग, तो y के 8% हम कर दिए बराबर दिए x के 22%। देखिए x का कितना परसेंट हो गया 22% और प्लस y के 36% के योग, y का 36%, ठीक है 36%, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, योग का 1/3 है, ये कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए सब में अगर परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज रिमूव हो जाता है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 18x और प्लस 8y, सिंपल तरीका है। अब बराबर यहाँ पर लिखिए 22x और प्लस क्या हो जाएगा 36y, ये जो 3 है ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस गुना होता है 3 इधर, तो 3 18 54x और प्लस 3 8 24 और यहाँ पर 22x और प्लस कितना हो जाएगा 36y। अब x को एक तरफ कर लीजिए, 54 से 22 जाएगा तो कितना आएगा 2 और 32x, ठीक है, और इधर y लिखना भूल गया, 36 से अगर 24 जाएगा तो इधर का 6 इधर का 6 12y, ठीक है, तो 12y। अब देखिए दोस्तों इसको काट दीजिए, जैसे
4 के टेबल में 4 8 32 और 4 तिया 12, 4 8 32, 4 तिया कितना 12। तो x/y का जो अनुपात होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू होता ये और y का वैल्यू हो जाएगा ये। तो x का हो गया 3 और y का कितना हो गया 8। तो 3 8 क्या दोस्तों इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, a b से 25 अधिक है, अब b c से 40 कम है और c d से 20 अधिक है, तो a d से कितना कम है। जब भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे a को लिख दीजिए, आप b को लिखिए और c को लिखिए और आप क्या लिखिए d को लिखिए। अब पीछे सही है, c d से 20% अधिक है। अगर d मान लो 100 है तो इसे 20 अधिक है, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। ये वाला क्लियर हो गया। अब देखो b c से 40 कम है, अब इससे 40% कम है। देखिए 120 है, अगर 40% कम होगा तो 60% होगा। तो यहाँ 0 0 गया, 6 12 कितना होता है 72। तो b का कितना आ जाएगा दोस्तों 72 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए a b से 25% अधिक है, अगर b का 72 है तो a इससे 25% अधिक है। 125 बटा कितना आ जाएगा 100, 25 के 5 और ये 4, 4 से काट दीजिए, 4 कम 4, 4 8 32, 18 5 को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 90। अब क्वेश्चन बोला है a d से कितना प्रतिशत कम है। देखिए d से ये जो है ये 10 कम है और जिसके साथ तुलना कर रहा ये अगर 100 रहेगा तो इसमें प्रतिशत डायरेक्ट बैठा दीजिए, तो कितना परसेंट आ जाएगा ऑप्शन बी 10% इसका राइट आंसर। ये आया था CGL में आया था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए। ओके दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।